नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। बड़ी परीक्षाओं के अंक व कट ऑफ की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं आजकल कि वो पीसीएस आरओ जो बड़ी भर्तियां हैं इनके ना तो कट ऑफ जल्दी जारी करता है और ना ही मार्कशीट जारी की जा रही है। कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। लिखा है बड़ी परीक्षाओं के क्यों नहीं जारी की जा रहे, उत्तर कुंजी उठे सवाल। यूपीएससी पर साधा निशाना, कहा सीधी भर्तियों के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किए जा रहे हैं। अभी कल ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी सीधी भर्तियां जो निकलती हैं विभागों से साक्षात्कार इत्यादि के द्वारा जो होती हैं उनके तो कट ऑफ और अंक जारी कर दिए हैं, लेकिन पीसीएस की बहुत सारी जो भर्तियां हैं जिनके कट ऑफ और मार्कशीट है वो जारी नहीं की गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी करने का ढोंग कर रहा है। यह आरोप प्रतियोगी छात्रों ने लगाया है और उनका कहना है कि आयोग अगर पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षा कराना चाहता है तो सबसे पहले पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसी प्रमुख भर्तियों के प्राप्तांक व कट ऑफ अंक के साथ में अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी करे। अंतिम उत्तर कुंजी भी लोक सेवा आयोग के द्वारा आजकल जारी नहीं की जा रही है। लिखा हुआ है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि आयोग वर्ष 2015 से पहले तक अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं करता था, जबकि उससे पहले ही आयोग की बैठक में उत्तर कुंजी जारी करने का प्रस्ताव पारित हो चुका था। अभ्यर्थी कोर्ट गए तो आयोग ने वर्ष 2015 से उत्तर कुंजी जारी करनी शुरू कर दी। इसके बाद पीसीएस 15, 16, 17 की उत्तर कुंजी में सवालों के विवाद को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। परीक्षाओं के आयोजन पर सवाल उठने लगे। आयोग ने वर्ष 2019 या उसके बाद की हुई परीक्षाओं की अंतिम उत्तर कुंजी अभी तक जारी नहीं की है। समिति की मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि इस बार अभ्यर्थी फिर से कोर्ट की शरण में गए हैं। अगली सूचना है रेलवे की। आरआरबी भर्ती में आ चुकी हैं 2 लाख से अधिक शिकायतें और सुझाव। रेलवे अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे थी आरआरबी एनटीपीसी की और रेलवे ग्रुप डी की, जिसको लेकर के पटना में, आरा में, प्रयाग में बहुत सारे आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए। उसके बाद में सरकार ने एक कमेटी बना दी है और कमेटी ये बहुत सारे भारत के जो प्रमुख स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, प्रमुख रेलवे कार्यालय है, वहाँ पर अपनी जो है कैंप लगाया। वहाँ पर विद्यार्थियों ने शिकायतें की हैं। शिकायतें अनेक प्रकार की हैं। लिखा है कि एनसीआर के अंतर्गत ही 1372 ने दिए आवेदन, पहुंची 29 शिकायतें। एनटीपीसी भर्ती के रिजल्ट पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों ने किया था आंदोलन। यहाँ पर लिखा कि रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्तियों को लेकर के 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने शिकायतें भेजी हैं। ये सुझाव दिए हैं। सुझाव किस तरीके के हैं? विद्यार्थियों ने तो ये भी बताया है कि जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो करवा रही है जो कंपनी, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। ये देखिए लिखा है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 2 चरणों में कराए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, चूंकि पहले रेलवे ग्रुप डी में एक परीक्षा होनी थी और कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी की गई थी कि अब रेलवे ग्रुप डी में 2 परीक्षाएं होंगी। ये विवाद शांत नहीं हुआ था, लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना है कि रेलवे ग्रुप डी करवाने की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई है उसको मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और विद्यार्थियों ने परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, जो धांधली हुई है, उसकी भी आपत्तियां विद्यार्थियों ने दर्ज की हैं और लिखा है कि इस पर रेलवे अधिकारी कुछ भी नहीं बोल पाए। उन्होंने इसे रिपोर्ट में शामिल करने की बात कही। ये देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई है उसे मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड किया गया है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा दिसंबर 2021 में इस एजेंसी को काली सूची में डाला गया है। इस पर जुर्माना भी लगा है। बोर्ड की वेबसाइट पर 22 पेज का नोटिस जारी किया गया जिसमें गड़बड़ी का जिक्र है। हालांकि छात्रों ने यह भी कहा कि इस एजेंसी को कई बड़ी परीक्षा कराने का भी अनुभव है। यदि यही एजेंसी कराती है तो रेलवे बोर्ड पारदर्शिता बरते, कारण पहले ही परीक्षा में विलंब हो रहा है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक भी करते हैं। अगली जो सूचनाएं हैं वो एसएससी की हैं। एसएससी इस माह देगा 4 परिणाम। मैंने कल शाम को वीडियो बनाया था। लिखा हुआ है असल में एसएससी ने अपना एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, उसके बाद में एक रिजल्ट के लिए एक अलग से कैलेंडर कल जारी किया गया है। उसमें बहुत सारी परीक्षाओं के परिणाम की तारीखों के बारे में बताया गया कि आखिरकार एसएससी जीडी का जो परिणाम वो कब आएगा और भी बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 28 फरवरी को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 के स्किल टेस्ट, मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 पेपर 1 और जूनियर इंजीनियर 2020 एग्जाम का परिणाम घोषित होगा। 28 तारीख को 3 या 4 परिणाम जो है वो घोषित हो रहे हैं।
उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 अप्रैल को CAPF NIA SSM कांस्टेबल GD जो SSC GD की परीक्षा हुई है उसका जो परिणाम वो 15 अप्रैल को जारी होगा। इसी तरीके से 30 अप्रैल को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2020 टियर 1 का जो रिजल्ट है वो घोषित होगा। SSC ने पिछले 14 परिणामों का भी हवाला दिया जिसमें अधिकांश निर्धारित समय या उससे पहले ही घोषित कर दिए गए हैं। एक जानकारी और यहाँ पर दी गई है कि SI भर्ती 2020 का अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। नीचे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी 3 मार्च को शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। अगली सूचना सेना भर्ती की है। काफी दिन से सेना भर्ती हुई नहीं है, कोरोना की वजह से ज्यादातर जो भर्तियां होने वाली थी उनको स्थगित कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं तो विद्यार्थियों ने छूट की भी मांग की है, भर्ती की भी मांग की है। लिखा है उन युवाओं के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोविड के कारण भर्ती नहीं हो पा रही है। भर्ती ना होने से तमाम युवाओं की उम्र सीमा भी बीत रही है। युवाओं की मेहनत व देश सेवा की भावना को देखते हुए शुक्रवार को केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में बालियान ने लिखा है कि 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते क्षेत्र में सेना की भर्ती नहीं हुई है। लिखित परीक्षा और अन्य जरूरी औपचारिकताओं में देरी होने से 18 से 21 वर्ष आयु के उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से गुजरने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो सका है। उम्मीदवारों को उनकी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए और यह सीमा 23 वर्ष तक की जाए। जो 21 साल अंतिम एज होती है उसको बढ़ा करके 23 वर्ष की जाए। कम से कम 2 साल की छूट दी जाए जिससे जो विद्यार्थी हैं वो सेना में भर्ती होकर के देश सेवा कर सकें। क्योंकि कुछ छात्र होते हैं जो रोजगार नहीं है, उनकी ड्रीम जॉब होती है उनकी और वो देश की सेवा करना चाहते हैं सेना में जाकर के। अगली सूचना है भर्ती संस्थान कराएंगे परीक्षा और जारी होंगे परिणाम। चुनावी बेला में सूबे में भर्ती संस्थानों की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। कोई परीक्षा कराएगा तो कोई परिणाम जारी करेगा। ऐसी स्थिति में फरवरी व मार्च का महीना प्रतियोगी छात्रों के लिए खास है। चुनाव के बीच में उनकी व्यस्तता बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नवंबर में करवाई थी। उसका परिणाम 20 फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के तहत कई परिणाम फरवरी में जारी करेगा। 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी व ग्रेड 2 परीक्षा कराई जाएगी। चुनाव परिणाम के बाद में 13 मार्च को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020, 15 मार्च को असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा, 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 व 23 मार्च से PCS 2021 मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 टियर 3 6 फरवरी को प्रस्तावित है और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2021 टियर 1 में आवेदन 7 मार्च तक चलेगा। हाई कोर्ट में सोमवार से फिजिकल मोड में भी होगी सुनवाई। बात हो रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अगली सूचना एक भर्ती की है, संघ लोक सेवा आयोग से निकली है। यूपीएससी की लिखा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022। इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले ही जानकारी दी थी। 816 पदों पर भर्ती निकली है। IAS, IPS, IRTS, IRS बहुत सारे जो पद हैं और 22 फरवरी लास्ट डेट है। 22 फरवरी के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय PG में प्रवेश के लिए जारी कर दिया गया है कट ऑफ। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।